अज सानू हुसैनी किरदार अपनाने की जरूरत है। दो चार चीज़ां ने मैं तुहाडे सामने पेश करांगा। सब तो पहली चीज़ है कि हज़रत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने आपने मदीना छोड़ के करबला आप क्यों गए। सब तो पहली चीज़ कि आप मदीना छोड़ के करबला गए, ਇਹਦਾ मतलब ये वे कि आप दी नज़र दे अंदर वतन दी मुहब्बत नहीं बल्कि दीन दी मुहब्बत वतन दी मुहब्बत नालों अफजल है। ठीक है ना। देखो जी, मदीना किनों प्यारा नहीं है। आज दा बंदा मोमिन अगर मदीना शरीफ के अंदर चला जाए, वापस जदों पलटदा है दिल दे उपर एक बोझ हुंदा है। मदीने की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता, मगर ओ हुसैन जिहड़े नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जुल्फां दे नाल खेड़दे ने, ओ हुसैन जिहड़े आका अलैहि सलातो वसलाम दी सीना मुबारक दे उपर सौंदे ने, आराम करदे ने, ओ हुसैन जिहड़े आका अलैहि सलातो वसलाम जदों आप सईदी दी हालत दे अंदर हुंदे सन, हज़रत इमाम हुसैन अली मकाम आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे ऊपर आ जाते सन, आप सईदी नूं तूल दे लेंदे सन। आखिर वजह क्या सी कि आप मदीना छोड़ के करबला दे अंदर गए, इस वजह तो कि नाने दा दीन बच जाए, नाने दा दीन दा अलम जिहड़ा है वो बुलंद होता जाए। आप दी नजर दे अंदर वतन दी मुहब्बत नहीं, सब तो पहली चीज दीन दी मुहब्बत सब नालों आला, हुजूर दी मुहब्बत सब नालों ज्यादा। दूसरी चीज हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु आपने यजीद दी बैत क्यों नहीं की। हालांकि यजीद वो बंदा सी जिहड़ा आलिम दीन भी ऐसी, इमाम मस्जिद भी ऐसी, खतीब भी ऐसी, जनाबे वाला हर लिहाज नाल, बिलाखिर आपने यजीद दी बैत क्यों नहीं की। क्यों? इहदी वजह यह सी कि यजीद शराबी सी, यजीद जानी सी। यजीद ने अपनी शरीयत गढ़ी हुई सी, शरीयत तो मुनहरिफ सी, शरीयत दी पासदारी नहीं सी करदा। हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने फरमाया कि मैं इस देहात के उपर बैत नहीं करता। हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने सानू ये सबक दिता कि अगर तुसी अपना बादशाह चुनना होवे, बादशाह नू जनाबे वाला उहदे हद दे उपर बैत करनी होवे, उन्हों वोट देना होवे, सब तो पहले उहदे अंदर एक क्वालिटियां जिहड़ियां ने ये तुसी वेखणियां ने। क्या वो शराब पींदा, जिना ते नहीं करता, चोर ते नहीं, डाकू ते नहीं, शरीयत तो मुनहरिफ ते नहीं, शरीयत के खिलाफ ते नहीं चलता। अगर उहदे अंदर ये चीज़ां पाइयां जांदियां ने, फिर फरमाया तुसी अपना सर दे दोगे मगर उहदे हद दे उपर बैत नहीं करोगे। नहीं समझ आई? क्योंकि यह चीज़ां सानू समझ आमदियां ही नहीं है। बाकी हर चीज़ सानू समझ आ जाती है, मगर यह चीज़ समझ नहीं आती। हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने फरमाया कि उस बंदे दे हाथ के ऊपर बैत नहीं करनी। हालांकि वोट क्या होंदा है? वोट क्या होंदा है? वोट होंदा है जनाबे वाला, किसी बंदे नूं असीं जदों वोट दिंदे आ ना, उसदा मतलब ये होंदा है कि ये बंदा साडी इज्जत की हिफाजत करेगा, साडी माल की हिफाजत करेगा, साडी जान की हिफाजत करेगा, दीन की हिफाजत करेगा, साडे ईमान की हिफाजत करेगा। उस बंदे नूं असीं वोट देने इस वजह तो कि साडा ये मुहाफिज है। अगर वो बंदा मुहाफिज ही ना हो तो फिर वोट देने का क्या फायदा। और ये सबक है साडे वास्ते कि असीं जदों वोट दईए, सब तो पहले असीं क्वालिटी वेखीए, उहदे अंदर क्वालिटी है कि दीन इस्लाम के मुताबिक उसकी जिंदगी भी है कि नहीं है। क्या वो अपनी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक गुजार रहा कि नहीं गुजार रहा। क्या वो शराबी ते नहीं, कोई वो जानी ते नहीं, कोई डाकू ते नहीं है। अगर है फिर साडा हक नहीं बनता। असी हुसैनी हाँ, हुसैनी किरदार अदा करना है, असी यजीद नूं वोट नहीं देना। ये दो सबक हो गए।
तीसरा सबक हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु आप दे जिस्म दे ऊपर जदों तलवार लगे, नेज़े लगे, जनाबे वाला तीर लगे, इतने तीर लगे कि आप दे जिस्म दा हिस्सा नजर नहीं सी आउंदा है। मगर जदों वक्त नमाज आया हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना सर मुबारक अल्लाह दे हुजूर झुका लिता, सजदा शुक्र अदा किया आपने और सानू ये सबक दिता। आप वो दस रहे ने सानू फरमाया कि मैं अली असगर दे के भी नहीं घबराया, मैं अली अकबर दे के भी नहीं घबराया, गाजी अब्बास दे के नहीं घबराया, मैं 72 शहीद करा के भी नहीं घबराया, मैं नमाज नहीं छड़ी। हुसैनी वो ही हुंदा है जिहड़ा नमाज भी ना छोड़े। हुसैनी ते जनाबे वाला हुण मैं नारा लावां सब आखणगे जी मैं भी हुसैनी हाँ ते मैं भी हुसैनी हाँ ते मैं भी हुसैनी हाँ, ते फिर हुसैनी किरदार भी अदा करया करो। आखिरी चौथा सबक हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु, क्योंकि हुजूर दी हदीस से पाके फरमाया कि जिथे अहले बैत उत्थे कुरान, जिथे कुरान उत्थे अहले बैत, जिथे अहले बैत नहीं उत्थे कुरान नहीं होएगा, जिथे कुरान नहीं उत्थे अहले बैत नहीं होणगे। ये दोवें चीज़ां लाजमी होणगे, जिथे अहले बैत उत्थे कुरान मौजूद होएगा। और हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु आपने सानू करबला दे अंदर सबक ये दिता, फरमाया कुरान दे नाल तुहाडा रिश्ता इंज होना चाहिए जिस तरह मेरा सी। मैं की कह रही हां, मतलब तुसीं झिल्ली सुभान अल्लाह कह रहे हो, तुहानू गल समझ नहीं आ रही मेरी, ठीक है ना। अगर कोई शेर पढ़ा तो फिर तुहानू समझ आवेगी, ठीक है ना। ये गल्लां जिहड़ियां ने ये ज़हन दे अंदर दिल दे अंदर बिठाण वालियां गल्लां ने। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु आपने करबला दे अंदर सानू ये सबक दिता, फरमाया कि तुहाडा कुरान दे नाल रिश्ता इंज होना चाहिए कि जिस तरह मेरा कुरान दे नाल रिश्ता सी। और हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु आप दा जदों सर भी कलम हो गया, तन तो जुदा हो गया, फिर भी आप दे लबहाए मुबारक तो कुरान पढ़न दी आवाज आ रही सी, ठीक है ना। यह किरदार साडा होना चाहिए। अज दा नौजवान बंदा 6 घंटे 12 घंटे हत्ता के 10 घंटे फेसबुक चला सकता है, मगर 10 मिनट कुरान खोल के नहीं पढ़ सकता। ये हालत है कि नहीं है? तईद करियो मेरी, मैं सही कह रहा कि नहीं कह रहा। अगर एक बंदा कुरान खोल के भी बैठे लेकिन कुरान की तिलावत के अंदर उन्हें मजा नहीं आता, वजह के वे वजह है कि साडे अंदर अगियार की मुहब्बत पैदा हो गई है, साडे अंदर दूसरिया चीज़ों की मुहब्बत दिल के अंदर पैदा हो गई है। असी दीन तो बिल्कुल दूर हो गए हैं, असी कुरान तो बिल्कुल दूर हो गए हैं। इस वजह तो जो असी कुरान पाक खोलीए तो दिल नहीं करता ज्यादा पढ़न नो। 6 घंटे 8 घंटे फेसबुक चला सकने, राती 2 बज जान 1 बज जाए फेसबुक चला सकने, मगर कुरान खोल के नहीं पढ़ सकता अज का नौजवान। हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने करबला दी जमीन दे अंदर सानू ये सबक दिता, फरमाया कि तुहाडा अगर सर भी कलम हो जाए फिर उस फरमाया कि लबां दे अंदर फिर भी कुरान पढ़न की आवाज़ आनी चाहिए। यानी तुहाडा कुरान दे नाल इतना गहरा ताल्लुक होवे, फरमाया कि अगर तुसी इस दुनिया तो चले भी जाओ फिर भी कुरान तुहाडे नाल ही होवे। अज साडी जिंदगी दे अंदर नहीं ते मरण तो बाद कित्थे होएगा। लिहाजा ये साडे वास्ते सबक है करबला दा कि असीं इन्हां चीज़ां दे उपर अमल करना है। अज तो बाद इत्थे बह के तहिया करके जाओ, वादा करके जाओ इंशाअल्लाह अज तो बाद नमाज भी नहीं छोड़नी, अज तो बाद कुरान की तिलावत भी असी करांगे और असी वोट दिने भी उन्हां चीज़ों का खास ख्याल रखांगे। असी शराबी, जानी, जनाबे वाला डाकू, दीन का मुखालिफ, जिन्हों दीन का ही पता ना हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ना ना आंदा हो, खातम इन नबीशीन लफ्ज़ ना पढ़ना आंदा हो, तो फिर उन्होंने वोट देने का क्या फायदा। लिहाजा इन्हां चीज़ों का खास तौर पर ख्याल रखे करो। वोट एक तुहाडी अमानत होंदी है, कल बरोज़े क़यामत पूछा जाएगा इस चीज़ के बारे में।